शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हामीम, ये किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है जो गालिब है, हिकमत वाला है। हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों में है हिकमत से और एक वक्त मुकर्रर तक के लिए पैदा किया है। और काफिरों को जिस चीज से खबरदार किया जाता है उससे वो मुंह फेर लेते हैं। कहो कि भला तुमने उन चीजों को देखा है जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो? जरा मुझे भी तो दिखाओ कि उन्होंने जमीन में से कौन सी चीज पैदा की है या आसमानों में उनकी कोई शिरकत है। अगर सच्चे हो तो इससे पहले की कोई किताब मेरे पास लाओ, या तुम्हारे पास इल्म अंबिया में से कुछ हो तो उसे पेश करो। और उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो ऐसे को पुकारे जो क़यामत तक उसे जवाब न दे सके और उनको उनके पुकारने ही की खबर न हो। और जब लोग जमा किए जाएंगे तो वो उनके दुश्मन हो जाएंगे और उनकी परस्तिश से इनकार कर देंगे। और जब उनके सामने हमारी साफ साफ आयतें पढ़ी जाती हैं तो काफिर हक के बारे में, जबकि वो उनके पास आ चुका, कहते हैं कि ये तो खुला जादू है। क्या ये लोग कहते हैं कि इस पैगंबर ने इसको असखुद घड़ लिया है? कह दो कि अगर मैंने इसको अपनी तरफ से बनाया हो तो तुम अल्लाह के सामने मेरे बचाव के लिए कुछ इख्तियार नहीं रखते। वो उस गुफ्तगू को खूब जानता है जो तुम उसके बारे में करते हो। वही मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह काफी है और वही तो है बड़ा बख्शने वाला मेहरबान। कह दो कि मैं कोई अनोखा पैगंबर नहीं हूं और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। मैं तो उसी की पैरवी करता हूं जो मुझ पर वही आती है और मेरा काम तो अलानिया खबरदार करना है। कहो कि भला देखो तो अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो और तुमने इससे इनकार किया और बनी इसराइल में से एक गवाह इसी तरह की एक किताब की गवाही दे चुका और ईमान ले आया और तुमने सरकशी की, तो तुम्हारे जालिम होने में क्या शक है? बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। और काफिर मोमिनों के मुताल्लिक कहते हैं कि अगर ये दीन कुछ बेहतर होता तो ये लोग उसकी तरफ हमसे पहले न दौड़ पड़ते, और जब वो इससे हिदायत याब न हुए तो कहेंगे कि ये तो पुराना झूठ है। और इससे पहले मूसा की किताब थी, लोगों के लिए रहनुमा और रहमत, और ये किताब अरबी जबान में है उसकी तस्दीक करने वाली, ताकि जालिमों को खबरदार करे और नेकूकारों को खुशखबरी सुनाए। जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, फिर वो उस पर कायम रहे तो उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। यही अहले जन्नत हैं कि हमेशा उसमें रहेंगे। ये उसका बदला है जो वो किया करते थे। और हमने इंसान को उसके वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया। उसकी माँ ने उसको तकलीफ से पेट में रखा और तकलीफ ही से जना, और उसका पेट में रहना और दूध छुड़ाना 2.5 बरस में होता है, यहां तक कि जब वो पुख्ता उम्र को पहुंच जाता है और 40 बरस का हो जाता है तो कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक दे कि तूने जो एहसान मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं उनका शुक्रगुजार बनूं, और ये कि नेक अमल करूं जिनको तू पसंद करे, और मेरे लिए मेरी औलाद को नेक बना दे। मैं तेरी तरफ रुजू करता हूं और मैं फर्माबरदारों में हूं। यही लोग हैं जिनके आमाल नेक हम कबूल करेंगे और इनके गुनाहों से दरगुजर फरमाएंगे, और यही अहले जन्नत में होंगे। ये सच्चा वादा है जो इनसे किया जाता था। और जिस शख्स ने अपने माँ बाप से कहा कि मैं तुमसे बेजार हूं, क्या तुम मुझे ये बताते हो कि मैं जमीन से निकाला जाऊंगा, हालांकि बहुत सी कौमें मुझसे पहले गुजर चुकी हैं? और वो दोनों अल्लाह की जनाब में फरियाद करते हुए कहते थे कि कमबख्त, ईमान ला, अल्लाह का वादा सच्चा है। तो कहने लगा, ये तो पहले लोगों की कहानियां हैं। यही वो लोग हैं जिनके बारे में जिन्नों और इंसानों की दूसरी उम्मतों में से जो इनसे पहले गुजर चुकी अजाब का वादा तहकीक हो गया। बेशक वो नुकसान उठाने वाले थे, और लोगों ने जैसे काम किए होंगे उनके मुताबिक सबके दर्जे होंगे। गरज यह है कि अल्लाह उनको उनके अमाल का पूरा बदला दे और उनका नुकसान न किया जाएगा। और जिस दिन काफिर दोजख के सामने किए जाएंगे तो कहा जाएगा कि तुम अपनी दुनिया की जिंदगी में लज्जतें हासिल कर चुके और उनसे लुत्फअंदोज हो चुके, सो आज तुमको जिल्लत का अजाब दिया जाता है। ये उसकी सजा है कि तुम जमीन में नाहक गुरूर किया करते थे, और उसकी कि बदकिरदारी करते थे। और कौम आद के भाई हूद को याद करो कि जब उन्होंने अपनी कौम को सरजमीन अहकाफ में खबरदार किया और उनके आगे और पीछे से खबरदार करने वाले गुजर चुके थे
کہ اللہ کے सिवा किसी की इबादत न करो, मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का डर लगता है। कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमको हमारे माबूदों से फेर दो? अगर सच्चे हो तो जिस चीज से हमें डराते हो उसे हम पर ले आओ। पैगंबर ने कहा कि इसका इल्म तो अल्लाह ही को है और मैं तो जो अहकाम देकर भेजा गया हूं वो तुम्हें पहुंचा रहा हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम लोग नादानी में फंस रहे हो। फिर जब उन्होंने उस अजाब को देखा कि बादल की सूरत में उनके मैदानों की तरफ आ रहा है तो कहने लगे, ये तो बादल है जो हम पर बरस कर रहेगा। नहीं, बल्कि ये वो चीज है जिसके लिए तुम जल्दी करते थे, यानी आंधी, जिसमें दर्द देने वाला अजाब भरा हुआ है, जो हर चीज को अपने परवरदिगार के हुक्म से तबाह किए देती थी। आखिर वो ऐसे हो गए कि उनके घरों के सिवा वहां कुछ नजर नहीं आता था। गुनाहगार लोगों को हम इसी तरह सजा दिया करते हैं, और हमने उनको ऐसा इख्तिदार दिया था जो तुम लोगों को नहीं दिया, और उन्हें कान और आंखें और दिल दिए थे, तो चूंकि वो अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे, इसलिए न तो उनके कान ही उनके कुछ काम आ सके और न आंखें और न दिल, और जिस चीज का वो मजाक उड़ाया करते थे उसी ने उनको आ घेरा। और ए मक्के वालों, तुम्हारे इर्द गिर्द की बस्तियों को हमने हलाक कर दिया, और बार बार हमने अपनी निशानियां जाहिर कर दी ताकि वो रुजू करें। तो जिनको उन लोगों ने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए माबूद बनाया था, उन्होंने उनकी क्यों मदद न की, बल्कि वो उनसे गुम हो गए, और ये उनका झूठ था और यही वो इफ्तिरा किया करते थे। और वो वक्त काबिल जिक्र है जब हमने जिन्नों में से कई शख्स तुम्हारी तरफ मुतवज्जे किए कि कुरान सुने, तो जब वो उसको सुनने हाजिर हुए तो आपस में कहने लगे कि खामोश रहो। जब पढ़ना खत्म हुआ तो वो अपनी बिरादरी के लोगों में वापस गए कि उनको खबरदार करें। कहने लगे कि ऐ कौम, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल हुई है। जो किताबें उससे पहले नाजिल हुई हैं उनकी तस्दीक करती है और सच्चा दीन और सीधा रास्ता बताती है। ऐ कौम, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात को कबूल करो और उस पर ईमान लाओ। अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें दुख देने वाले अजाब से पनाह में रखेगा। और जो शख्स अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात कबूल न करेगा तो वो जमीन में अल्लाह को आजिज नहीं कर सकेगा और न उसके सिवा उसके हिमायती होंगे। ये लोग खुली गुमराही में हैं। क्या इन्होंने नहीं समझा कि जिस अल्लाह ने आसमानों और जमीन को पैदा किया और वो इनके पैदा करने से थका नहीं, वो इस बात पर भी कादिर है कि मुर्दों को जिंदा कर दे? हाँ, क्यों नहीं, वो हर चीज पर कादिर है। और जिस रोज इनकार करने वाले आग के सामने किए जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा, क्या ये हक नहीं है? तो कहेंगे, क्यों नहीं, हमारे परवरदिगार की कसम ये हक है। अल्लाह फरमाएगा कि तुम जो दुनिया में कुफ्र किया करते थे तो अब उसकी वजह से अजाब के मजे चखो। बस ए नबी, जिस तरह और आली हिम्मत पैगंबर सब्र करते रहे हैं उसी तरह तुम भी सब्र करो और इनके लिए अजाब जल्दी न मांगो। जिस दिन ये उस चीज को देखेंगे जिसका इनसे वादा किया जाता है तो ये ख्याल करेंगे कि गोया दुनिया में रहे ही न थे मगर घड़ी भर दिन। ये कुरान पैगाम है जो पहुंचाया जा चुका, सो अब वही हलाक होंगे जो नाफरमान थे। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जिन लोगों ने कुफ्र किया और दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोका, अल्लाह ने उनके अमाल बर्बाद कर दिए। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और जो किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई उसे मानते रहे, और वो उनके परवरदिगार की तरफ से बरहक है कि जिसने उनके गुनाह दूर कर दिए और उनकी हालत संवार दी। ये आमाल की बर्बादी और इस्लाह हाल इसलिए है कि जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्होंने झूठी बात की पैरवी की, और जो ईमान लाए वो अपने परवरदिगार की तरफ से दीन हक के पीछे चले। इसी तरह अल्लाह लोगों से उनके हालात बयान फरमाता है। बस जब तुम काफिरों से भिड़ जाओ तो उनकी गर्दनें उड़ा दो, यहां तक कि जब उनको खूब कत्ल कर चुको तो जो जिंदा पकड़े जाएं उनको मजबूती से कैद कर लो। फिर उसके बाद या तो एहसान रख कर छोड़ देना चाहिए या कुछ माल लेकर, यहां तक कि फरीक मुकाबिल लड़ाई के हथियार रख दे। ये हुक्म याद रखो, और अगर अल्लाह चाहता तो और तरह से इनसे इंतकाम ले लेता, लेकिन उसने चाहा कि तुम में से एक को दूसरे के साथ टकरा कर आजमाए। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उनके अमाल को वो हरगिज जाया नहीं करेगा, बल्कि उनको सीधे रास्ते पर चलाएगा और उनकी हालत दुरुस्त कर देगा, और उनको बहिश्त में जिससे उनको पहले से वाकिफ कर दिया है दाखिल करेगा।
اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا، اور جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا، تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی، اور اسی طرح کا عذاب ان کافروں کو بھی ہوگا۔ یہ اس لیے کہ جو مومن ہیں ان کا اللہ کارساز ہے، اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل فرمائے گا، اور جو کافر ہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے حیوان کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور بہت سی بستیاں تمہاری بستی سے جس کے باشندوں نے تمہیں وہاں سے نکال دیا زور و قوت میں کہیں بڑھ کر تھیں، ہم نے ان کو برباد کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی مہربانی سے کھلے رستے پر چل رہا ہو وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے جن کے اعمال بد انہیں اچھے کر کے دکھائے جائیں، اور جو اپنی خواہشوں کی پیروی کریں۔ وہ جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں کرے گا، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور صاف شدہ شہد کی نہریں ہیں، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ پرہیزگار ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا؟ اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں، یہاں تک کہ سب کچھ سنتے ہیں، لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دین دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ بھلا انہوں نے ابھی کیا کہا تھا؟ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے، اور یہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو وہ مزید ہدایت بخشتا ہے اور ان کو پرہیزگاری عنایت کرتا ہے۔ اب تو یہ لوگ قیامت ہی کی راہ دیکھتے ہیں کہ ناگہاں ان پر آ واقع ہو، سو اس کی نشانیاں سامنے آ چکی ہیں، پھر جب وہ ان پر آ نازل ہوگی اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکے گی۔ پس جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے قصور کی معافی مانگو، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی۔ اور اللہ تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور تمہارے ٹھکانے سے واقف ہے۔ اور مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد سے متعلق کوئی سورت کیوں نازل نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی واضح احکام والی سورت نازل ہو اور اس میں جنگ کا بیان ہو تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگیں جس طرح کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو رہی ہو، سو ان کے لیے خرابی ہے۔ خوب کام تو فرما برداری اور پسندیدہ بات کہنا ہے۔ پھر جب جہاد کی بات پختہ ہو گئی تو اگر یہ لوگ اللہ سے سچے رہنا چاہتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ سو اے منافقو، عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہیں؟ جو لوگ راہ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پیٹ پھیر گئے، شیطان نے یہ کام ان کو اچھا کر کے دکھایا اور انہیں لمبی عمر کا وعدہ دیا۔ یہ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب سے بیزار ہیں یہ ان سے کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری بات بھی مانیں گے، اور اللہ ان کے پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے۔ تو اس وقت ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے جائیں گے۔ یہ اس لیے کہ جس چیز سے اللہ ناخوش ہے یہ اس کے پیچھے چلے اور اس کی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھے، تو اس نے بھی ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ تم کو دکھا بھی دیتے اور تم ان کو ان کے چہروں ہی سے پہچان لیتے، اور تم انہیں ان کے انداز گفتگو ہی سے پہچان لوگے، اور اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ اور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ جو تم میں جہاد کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کریں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔ جن لوگوں کو سیدھا رستہ معلوم ہو گیا اور پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی،
وہ अल्लाह का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे और अल्लाह उनका सब किया कराया अकारत कर देगा। मोमिनो, अल्लाह का हुक्म मानो और पैगंबर की फर्माबरदारी करो और अपने अमाल को जाया न करो। जो लोग काफिर हुए और दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोकते रहे फिर काफिर ही मर गए, अल्लाह उनको हरगिज नहीं बख्शेगा। तो मुसलमानों, तुम हिम्मत न हारो और दुश्मनों को सुलह की तरफ न बुलाओ और तुम ही गालिब रहोगे और अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो हरगिज तुम्हारे अमाल को कम और जाया नहीं करेगा। दुनिया की जिंदगी तो महज खेल और तमाशा है और अगर तुम ईमान लाओगे और परहेजगारी करोगे तो अल्लाह तुमको तुम्हारा अज्र देगा और तुमसे तुम्हारे माल तलब नहीं करेगा। अगर वो तुमसे माल तलब करे फिर तुम्हें तंग करे तो तुम बुख्ल करने लगो और वो बुख्ल तुम्हारे कीने जाहिर करके रहे। देखो, तुम वो लोग हो कि अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए बुलाए जाते हो, तो तुम में ऐसे शख्स भी हैं जो बुख्ल करने लगते हैं और जो बुख्ल करता है अपने आप से बुख्ल करता है और अल्लाह बेनियाज है और तुम मोहताज। और अगर तुम फिर जाओगे तो वो तुम्हारी जगह और लोगों को ले आएगा, फिर वो तुम्हारी तरह के नहीं होंगे। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए नबी, हमने तुमको फतह दी, फतह भी खुली और वाज़ेह, ताकि अल्लाह तुम्हारी अगली और पिछली कोताहियां बख्श दे और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दे और तुमको सीधे रस्ते चलाता रहे और ताकि अल्लाह तुम्हारी भरपूर मदद करे। वही तो है जिसने मोमिनों के दिलों पर तस्कीन नाजिल फरमाई ताकि उनके ईमान के साथ और ईमान बढ़े। और आसमानों और जमीन के लश्कर सब अल्लाह ही के हैं और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। ये इसलिए कि वो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को बहिश्तों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करे, वो उसमें हमेशा रहेंगे और ताकि उनसे उनके गुनाहों को दूर कर दे, और ये अल्लाह के नजदीक बड़ी कामयाबी है। और इसलिए कि मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को जो अल्लाह के बारे में बुरे बुरे ख्याल रखते हैं अजाब दे, उन्हीं पर बुरे हादसे वाक़े हों और अल्लाह उन पर गुस्से हुआ और उन पर लानत की और उनके लिए दोज़ख तैयार की और वो बुरी जगह है। और आसमानों और जमीन के लश्कर अल्लाह ही के हैं और अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। ए नबी, हमने तुमको अहवाल बताने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और खबरदार करने वाला बनाकर भेजा है ताकि मुसलमानों, तुम लोग अल्लाह पर और उसके पैगंबर पर ईमान रखो और उसकी मदद करो और उसकी ताजीम करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह करते रहो। ए नबी, जो लोग तुमसे बैअत करते हैं वो दर हकीकत अल्लाह से बैअत करते हैं। अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। फिर जो शख्स अहद को तोड़े तो अहद तोड़ने का नुकसान उसी को है, और जो उस बात को जिसका उसने अल्लाह से अहद किया है पूरा करे तो वो उसे अनकरीब अजर अजीम देगा। ए नबी, जो गंवार पीछे रह गए वो तुमसे कहेंगे कि हमको हमारे माल और अहलो अयाल ने रोक रखा था, सो आप हमारे लिए अल्लाह से बख्शिश मांगे। ये लोग अपनी जबान से वो बात कहते हैं जो इनके दिल में नहीं है। कह दो कि अगर अल्लाह तुम लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहे या तुम्हें फायदा पहुंचाने का इरादा फरमाए तो कौन है जो उसके सामने तुम्हारे लिए किसी बात का कुछ इख्तियार रखे? कोई नहीं, बल्कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे वाकिफ है। बात यह है कि तुम लोग ये समझ बैठे थे कि पैगंबर और मोमिन अपने अहलो अयाल में कभी लौटकर आने ही के नहीं, और यही बात तुम्हारे दिलों को अच्छी मालूम हुई और इसी वजह से तुमने बुरे बुरे ख्याल किए और आखिरकार तुम हलाकत में पड़ गए। और जो शख्स अल्लाह पर और उसके पैगंबर पर ईमान न लाए तो हमने ऐसे काफिरों के लिए आग तैयार कर रखी है, और आसमानों और जमीन की हुकूमत अल्लाह ही की है। वो जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे सजा दे, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। जब तुम लोग माले गनीमत लेने चलोगे तो जो लोग पीछे रह गए थे वो कहेंगे, हमें भी इजाजत दीजिए कि आपके साथ चलें। ये चाहते हैं कि अल्लाह के कौल को बदल दें। कह दो कि तुम हरगिज हमारे साथ नहीं चल सकते, इसी तरह अल्लाह ने पहले से फरमा दिया है। फिर कहेंगे, नहीं, तुम तो हमसे हसद करते हो। बात यह है कि ये लोग समझते ही नहीं मगर बहुत कम। ए नबी, जो गंवार पीछे रह गए थे उनसे कह दो कि तुम जल्द एक सख्त जंगजू कौम के साथ जंग के लिए बुलाए जाओगे। उनसे तुम या तो जंग करते रहोगे या वो हार मान लेंगे। अगर तुम हुक्म मानोगे तो अल्लाह तुमको अच्छा बदला देगा, और अगर मुंह फेर लोगे जैसे पहली दफा फेरा था
تو وہ تم کو بڑی تکلیف کی سزا دے گا۔ نہ تو اندھے پر سختی ہے سفر جنگ سے پیچھے رہ جانے میں، اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر سختی ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کے فرمان پر چلے گا اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور جو روگردانی کرے گا وہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ اے پیغمبر، جب مومن تم سے اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہوا، اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا تو ان پر تسکین نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی، اور بہت سی غنیمتیں وہ آئندہ بھی حاصل کریں گے، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم ان کو حاصل کرو گے، پھر اس نے یہ غنیمت تمہیں جلدی سے دلوا دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ غرض یہ تھی کہ یہ مومنوں کے لیے اللہ کی قدرت کا نمونہ بن جائے اور وہ تم کو سیدھے رستے پر چلائے، اور کچھ اور غنیمتیں دے گا جن پر تم قدرت نہیں رکھتے، اور وہ اللہ ہی کی قدرت میں ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر تم سے کافر لڑتے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر وہ کسی کو نہ دوست پاتے اور نہ مددگار۔ یہی اللہ کی عادت ہے جو پہلے سے چلی آتی ہے، اور تم اللہ کی عادت میں کبھی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو ان کافروں پر فتح یاب کرنے کے بعد سرحد مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روک دیا، اور قربانیوں کو بھی کہ اپنی جگہ پہنچنے سے رکی رہیں۔ اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کو تم جانتے نہ تھے کہ اگر تم ان کو پامال کر دیتے تو تم کو ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا، تو بھی تمہارے ہاتھ فتح رہتی، مگر تاخیر اس لیے ہوئی کہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے۔ اور اگر دونوں فریق الگ الگ ہو جاتے تو جو ان میں کافر تھے ان کو ہم دکھ دینے والا عذاب دیتے۔ جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی، اور ضد بھی جاہلیت کی، تو اللہ نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا، اور وہ اسی کے مستحق اور اہل تھے، اور اللہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ بے شک اللہ نے اپنے پیغمبر کو سچا اور صحیح خواب دکھایا تھا کہ تم انشاءاللہ مسجد حرام میں اپنے سر منڈوا کر یا اپنے بال ترشوا کر امن و امان سے داخل ہوگے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے۔ جو بات تم نہیں جانتے تھے اللہ کو معلوم تھی، سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد ایک فتح عطا فرمائی۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور حق ثابت کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات میں ہیں